क्या हाल चाल बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग फर्स्ट क्लास हो, बढ़िया हो, मजेदार हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 टिप्स टू स्कोर 100/100 इन योर क्लास 12th मैथ्स बोर्ड। तो बेटा आपके बोर्ड के एग्जाम में 12वीं में बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि मैथमेटिक्स में 100 में से 100 स्कोर करना है, तो क्या ऐसी टिप्स हैं जो आप लोग को हेल्प कर सकती हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे मतलब तो बात करने वाले हैं। तो देखो यार, होता क्या है दोस्त कि पहली बात तो यह है कि आप लोगों का टारगेट सबसे बड़ा है और आप लोग को चाहिए 100 में से 100। इसका मतलब साफ है बच्चों कि आप लोग को एक भी ऐसी कसर नहीं छोड़नी है कि भाई साहब उससे आप लोग का एक भी नंबर बच्चों माइनस हो जाए। और एक बात सबसे खास, अगर आप लोग एक मैथ्स के स्टूडेंट हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बेटा मैंने ऑब्जर्व की है अपनी बच्चों लाइफ में, वो ये है प्लस और माइनस की। बेटा मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, ये बात मेरी जान लो, मान लो कि बेटा कोई भी मैथमेटिक्स का टीचर हो या बच्चों प्रोफेसर हो या कोई विद्यार्थी हो, सबसे ये मिस्टेक बहुत कॉमन है बच्चों, हो जाती है। आप लोग को ध्यान रखना है कि भाई साहब प्लस माइनस आप लोग के 100 में से 100 नंबर को 99 और 98 पे ला सकते हैं। और बच्चों उसका दुख मैं समझ सकता हूं कि कितना गहरा होता है बेटा, उसका दुख बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। और बेटा ऐसा दुख सहने से अच्छा है कि आप लोग पेपर को अटेंड करते वक्त इस बात का ध्यान रखें। और एक बात सुनो बच्चों, जब आप लोग अगर मान लो एग्जाम देने गए हो, आप लोग पेपर को अटेंड कर रहे हो और अगर बाई चांस आप लोग का पेपर टाइम से पहले हो जाए, तो भैया वहां पे सो मत जाना, वहां पे सो मत जाना। बेटा आप लोग पेपर को चेक करना, जो आपने सॉल्व किया है उसका एक एक स्टेप बैठ के चेक करना। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ है, मेरे साथ हुआ है बच्चों, इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैं सो गया था, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बच्चों, वो मुझ में आ गया था। मतलब मुझे लगा था कि भैया मेरे को सब कुछ आता है, मैं महान हो चुका हूं। और बच्चों इसी वजह से मेरे 100 में से 98 आए थे। बच्चों मुझसे गलती ये हुई थी, मैंने ऐसे कुछ बच्चों मतलब कि थे नंबर्स, उन नंबर्स को जोड़ने में गलती करी और बच्चों जोड़ने की वजह से आंसर आ गया गलत और वहीं पर नंबर गए खत्म। तो बेटा उसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सभी लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये तो ही बच्चों कॉमन मिस्टेक्स, इसकी बात तो बाद में होती है, बट मैंने आपको पहले बता दी तो कोई बात नहीं है। अब देखिए बच्चों वो 6 टिप्स क्या है जो आप लोग इसकी थंबनेल पर देख के आए हो कि 6 टिप्स टू स्कोर 100/100 इन योर क्लास 12th मैथ्स एग्जाम। देखिए तो बेटा देखो वो 6 टिप्स क्या क्या होने वाली है बच्चों। सबसे पहली टिप तो यह है कि अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, मतलब बच्चों जब से आप लोग का स्कूल स्टार्ट हुआ है और जब तक आप लोग का स्कूल खत्म होगा, या बच्चों जब से आप लोग का कोचिंग स्टार्ट हुआ है और जब वो खत्म होगा तब तक आप लोगों ने हर क्लास को रेगुलरली अटेंड किया है, तो बेटा सबसे मतलब कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, अटेंड ऑल द क्लासेस। बेटा एक भी मतलब ऐसी क्लास ना हो कि जो आपने छोड़ी हो, अटेंड ऑल द क्लासेस। बेटा सेकंड पॉइंट क्या आता है बच्चों आप लोग का कि प्रिपेयर नोट्स एट योर ओन। प्रिपेयर नोट्स एट योर ओन। ऐसा मत करना कि चलो ठीक है हमने क्लास तो अटेंड कर ली, हम लोग को लिखने में आलस आता है, तो बेटा ये आलसपन आपको खा जाएगा। बच्चों सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने नोट्स हमेशा आप खुद बनाएं, किसी और से ना लिखवाएं। क्योंकि बच्चों उसमें एक्चुअल दिल की फीलिंग नहीं आती है यार कि ये काम मैंने किया है तो ये मेरे दिमाग में जाएगा कैसे। बच्चों अगर आप लोगों को दूसरे से ही लिखवाना है तो आप लोग फिर यार किताब से पढ़ लो। बेटा किताब में भी तो सब कुछ लिखा है, फिर आप लोग कॉपी क्यों बनाते हो। आप लोग कॉपी में हर सवाल को बच्चों सॉल्व ही करते हो। बेटा सॉल्व इसलिए करते हो कि एक्चुअल में आपको समझ में आ पाए कि आप क्या कर रहे हो, आपका दिमाग उस चीज को कितना बर्दाश्त कर सकता है और कितना सह सकता है और कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। तो बेटा इसलिए हमेशा अपने नोट्स खुद बनाएं। अगली बात, रिवाइज ऑन रेगुलर बेसिस। देखो बेटा इसका मीनिंग क्या है, आपको हमने क्या कहा, अटेंड ऑल द क्लासेस। बेटा सारी क्लास आप लोग को अटेंड करनी है, अपने नोट्स आप लोग को बच्चों खुद से बनाने हैं और हर क्लास जो आप लोग रोज अटेंड करते हो उसको घर पे आकर के रिवाइज करो। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो बेटा।
अगर आप अपने रोज की क्लास को रोज घर पे आके रिवाइज नहीं करते हो, देन यू आर कमिटिंग अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये मिस्टेक अब आप नहीं करोगे। अगली बात देखो बेटा, अगली बात क्या है फिर? अगली बात है बच्चों आप लोग का चौथा पॉइंट, गिव टेस्ट ऑफ ईच चैप्टर। बेटा हर चैप्टर का टेस्ट दो। ऐसा नहीं कि चलो अभी तो सर जी पढ़ा रहे हैं, अभी हो गया 2 चैप्टर, हो गया 4 चैप्टर, 6 चैप्टर, आराम से टेस्ट देंगे। ऐसा मत करो, चैप्टर खत्म होते ही उसका टेस्ट दो। अपनी औकात पहचानो कि आप अभी कहां पे स्टैंड करते हो, आपको इस चैप्टर में कितना हार्डवर्क करना है अभी। क्योंकि बेटा होता क्या है एक्चुअल में कि हम जब चैप्टर को सॉल्व करते हैं तो ऐसा होता है बच्चों कभी कभी कि ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, पर बेटा एक्चुअल में जो सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं वो आसान नहीं होते हैं बेटा, वो डिफिकल्ट आ जाते हैं। तो बेटा आप लोगों के हर चैप्टर के जितने भी टेस्ट आप लोग को जहां कहीं से भी मिले, हर टेस्ट को अटेंड करो और हर सवाल की औकात को पहचानो कि वो आप लोगों से ऊपर तो नहीं है ना। बच्चों हर चैप्टर का टेस्ट चैप्टर खत्म होने के बाद ही दो। अगली बात, रिवीजन ऑन इंटरवल ऑफ 10 डेज। बेटा ये रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो मैंने क्या कहा कि बच्चों आप जो क्लास रोज अटेंड करते हो उसको तो आप लोग को रोज रिवाइज करना ही है। उसके बाद बच्चों 10 दिन के इंटरवल पे आप लोगों ने पहले के 10 दिन का जो कुछ भी अपने दिमाग में स्टोर किया है, रिवाइज देम वंस अगेन। क्योंकि बच्चों वही रिवीजन आपको बताता है कि आप चीजों को कितना भूल रहे हो। क्योंकि बेटा आप खुद सोच के देखो, अगर आपने आज कोई क्लास को अटेंड किया है तो बेटा वो आपके दिमाग में एकदम ताजा ताजा है, और अगर बच्चों वो ताजा है तो आप घर पे आए, आपने देखा, आपको पता है अच्छा ये तो मुझे याद है यार। पर बच्चों वही चीज अगर आप 10 दिन बाद देखोगे ना तो फिर आप बोलोगे सर जी मैं इतना वीक हूं, मैं जो पढ़ता हूं मैं भूल जाता हूं। बेटा आप वीक नहीं हो, ये ह्यूमन टेंडेंसी है यार। बेटा जो आपके साथ हो रहा है वही हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। बच्चों अगर कोई इंसान चीजों को अधिक देर तक याद रख सकता है तो बेटा उसके 2 रीजन है। पहली बात तो यह कि उसने उसको अच्छे से समझा है, दूसरी बात यह बेटा कि उसने उसको अच्छे से रिवाइज किया है ऑन द रेगुलर इंटरवल। समझे? ओके अब देखिए बेटा अगली बात है आप लोग को कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग को एक एक चैप्टर का ही टेस्ट देना है और कहानी आप लोग की समाप्त। बेटा ऐसा नहीं होगा। एक एक चैप्टर जब आप लोग के बच्चों कंप्लीट होंगे आप लोग उनके टेस्ट तो दोगे ही, बाद में पूरे कंप्लीट सिलेबस का भी टेस्ट आप लोग को देना है। और बच्चों कम से कम 20 टेस्ट तो दो यार। बेटा 20 आपने दे दिया ना यार, मैं आप लोगों से बच्चों कह रहा हूं कि फिर तो कुछ बचा ही नहीं यार, सब कुछ आप लोगों ने तोड़ लिया फोड़ लिया। बेटा अगर आपने पूरे अपने कंप्लीट सिलेबस के 20 टेस्ट दे दिए तो बेटा फिर कुछ नहीं बचा यार। आप खुद सोच के देखो बेटा, आपकी बुक में कम से कम बेटा मैं अगर आप लोग को बोलूं तो यार कम से कम 1000-1500 सवाल तो होंगे बेटा, कम से कम बच्चों 1000-1500 या उसके ऊपर भी हो सकते हैं। अगर बच्चों में एग्जाम्पल भी काउंट करूं तो कम से कम बच्चों 2500 सवाल तो आप लोग की बुक में होंगे ही होंगे। इतना आप मान लो बेटा, चाहे 2500 या फिर 2000, बेटा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। चलो तो बच्चा इतने सवाल तो आप लोगों ने पहले से ही अपनी किताब के सॉल्व किए। बेटा आप लोगों ने एक्स्ट्रा टेस्ट दिए हैं बच्चों, वो एक्स्ट्रा टेस्ट आप लोग का जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेंगे ना मेरे भाई, बस वही आप लोगों को स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि बेटा एग्जाम भी क्या है यार, एक प्रकार का टेस्ट ही तो है जो कि आप लोग के कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होता है। तो बेटा इसीलिए अगर आप लोग पूरे कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट देते हो तो एट लास्ट आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी टिप्स आप लोग को काफी अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।